हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में और साथ ही हमने देखे लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस का पहला एग्जाम्पल जो है न्यूट्रिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है। इसके बाद सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है What is nutrition? ये टॉपिक आपके बुक में यहां से यहां तक दिया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और इनफैक्ट जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, यानी कि बैठे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बॉडी की उस स्टेट को मेंटेन कैसे किया जाता है? बॉडी की उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी की मदद से हम बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज और इनफैक्ट जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है। एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज और इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। एनर्जी की जरूरत होती है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और इवन जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो उस वक्त भी एनर्जी की जरूरत होती है। बट ये एनर्जी आती कहां से है? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, एनर्जी आती है फूड से। सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। खाने से हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि एनर्जी का सोर्स है फूड। अब आप सोच रहे होंगे फूड में ऐसा क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट है जो हमें क्विक एनर्जी देते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्वीटेंड फूड में, यानी कि ऐसे फूड जो मीठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, स्वीट पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, राइस, ऐसे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का हाई कंटेंट होता है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड न्यूट्रिएंट जो है फैट्स। क्या आपने फैट्स के बारे में पहले कभी सुना है? फैट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व होते हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो बॉडी के सेल्स फैट का ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं। फैट्स हमें मिलते हैं ऑयली फूड से, जैसे ऑयल, बटर, एवोकाडो, ऐसे डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट से हमें फैट्स मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये सेल्स, टिश्यूज और मसल बिल्डअप में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं एग से, चिकन, मीट, लेंटिल्स, सोयाबीन्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और इसी तरह अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक। क्या आप बता सकते हैं विटामिन सी और आयरन हमें कौन से फूड सोर्सेज से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। अब चलिए समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन is a mode by which an organism obtain food and utilizes it to perform various metabolic activities. न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, यूज करता है अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, यानी कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लाता है, उसका इंटेक करता है और फिर उस फूड को यूटिलाइज करता है, यूज करता है अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज और प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर प्रोसेसेस हैं। तो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फूड को ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन की मदद से। तो इस टॉपिक में हमने समझा हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स से, और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आई होप अब आपको न्यूट्रिशन क्या होता है क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है साइंस में अगर किसी वर्ड का मतलब समझना है तो हमें उसको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक को 2 वर्ड्स में ब्रेक करेंगे, ऑटो एंड ट्रॉफिक, तो हमें उसका मतलब आसानी से समझ आ जाएगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें सेल्फ यानी कि ऑर्गेनिज्म खुद से ही खाना बनाता है, एनवायरनमेंट से ऑब्टेन नहीं करता, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस यूजिंग विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और ये अपनी बॉडी में खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है प्लांट्स। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये बैक्टीरिया है, और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है, इसीलिए इनके नाम में प्रीफिक्स लगा है साइनो। साइनो का मतलब होता है ब्लूइश ग्रीन कलर। तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स है, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में हमने समझा कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। अब चलिए समझते हैं न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप, जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सोर्सेस से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सोर्सेस से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस यूजिंग विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ना बना के डिफरेंट सोर्सेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्रोटोजोआ, फंगी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफ्स। जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोट्रॉफ्स के। तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने समझा उस न्यूट्रिशन के बारे में जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे सोर्सेस से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने समझा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही हमने देखे न्यूट्रिशन के दो टाइप्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।